गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं लेटर सीरीज का चैप्टर लेके आया हूं, जो आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और इस सीरीज से लेटर सीरीज जो है, इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, सबसे पहले लेटर सीरीज को जानना जरूरी है कि लेटर सीरीज होता क्या है और उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर सीरीज को जानने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का प्लेस मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट किस किस प्लेस पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। तो आप बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, आपको वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट आपके जुबान पे हमेशा और हमेशा के लिए हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। अगर कोई भी नंबर आएगा आप तुरंत देखते ही बताओगे कि उसका प्लेस 8 है, 7 है, 9 है, 10 है। ठीक है, चलिए इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ABCDE, यहाँ तक तो मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है कि A1 पे आता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे आता है, और लास्ट के भी लेटर जो ZYX, यहाँ तक सबको मालूम होता है। ठीक है, बीच वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैं उसको आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको फिर कभी लाइफ टाइम में भूलेगा नहीं। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहां तक ए से लेकर के ई तक तो सबको मालूम होता है कि ये 1 से लेकर के 5 के बीच में आते हैं। ठीक है, एफ की अगर हम बात करें कि एफ एफ देखते ही अगर हमको कहना हो कि किस प्लेस पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, तो एफ देखो क्या है। एफ इस प्रकार बना है ना, आप इसी को क्या कर दो, इसको गोल कर दो। ये एफ जो खुला हुआ है ना, जो उसका मुंह खुला है उसको बंद कर दो। इसको बंद करके और इसको जरा सीधा कर दो। क्या कर दो? सीधा लिख दो इसको। यह भी उल्टा है, इसका सीधा कर दो। क्या बन गया? ये 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे जी है, यहाँ पे क्या है? जी है। ये थोड़ा सा इसको मिटा दो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। क्या है? 7 हो गया। यानी जी का प्लेस किस पे आएगा? 7 पे आएगा। समझ में आ रही है ना बात आप लोग को? आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा और जिंदगी भर के लिए अगर आपको कभी भूले तो फिर कहिएगा। जी किस प्लेस पे आएगा? 7। जी का प्लेस क्या होगा? 7। एच की अगर बात करें तो एच है, आप यहां से इसको क्या कर दो, दोनों तरफ से ढक दो। ये देखो 8 दिख रहा है ना आपको, 8 है ना, तो एच का प्लेस क्या हो जाएगा? 8। यानी एच किस प्लेस पे आएगा? 8 पे आएगा। उसी तरीके से आई है, क्या है? आई है। आई को ऊपर से आप एक गोला बना लो। क्या? 9 पे आ गया। यानी आई का प्लेस किस पे आएगा? 9 पे आएगा। किस पे आएगा? 9 पे आएगा। उसके बाद क्या हो गया? आई के बाद जे आता है बच्चे। आई के बाद जे क्या हो गया? जे आता है। अब देखो, अब 9 आ गया ना, 9 के बाद यहाँ पे जे है। ठीक है, आपको भी पता है कि 9 के बाद कोई भी नंबर आएगा तो 10 स्टार्ट होगा, 10 के बाद 20 या जो कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये जो जे है यहाँ से, ये इसको हटा दो, नीचे से जो गोला है उसको हटा दो। ये क्या बन गया? 1 बन गया। क्या? 1। और इसके आगे एक 0 लगा लो, यानी जे क्या हो गया? 10 हो गया। जे क्या हो गया? 10। इसी तरीके से अगर के की हम बात करें, के की, क्या? के की देखो, के में एक लाइन है और किनारे किनारे 2 डंडी टाइप का निकला हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ इन्हीं 2 डंडी को इधर किनारे खड़ा कर लो। क्या हो गया? ये 11 हो गया। क्या हो गया? 11। यानी के का प्लेस किस पे आएगा? 11 पे आएगा। जैसे के दिखे इसको हटाओ, एक लाइन बना लो, 11 हो गया। क्या? 11। उसी तरीके से अगर मैं एल की बात करूं, एल, ये एल है, आप यहीं पे ऐसे कर लो। क्या कर लो? ऐसे। ये आपको देखो 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, और 10 से आगे हम हैं तो 2 है, तो 2 के बाद 21 तो नहीं होगा, 21 तो नहीं आएगा, क्योंकि 21 तो टी के बाद आता है। तो यहाँ पे इसके आगे एक लाइन लगा लो। यानी ये क्या है? किस प्लेस पे आएगा? 12 पे आएगा। किस पे आएगा? 12 पे। और एम, एम तो सबको मालूम है कि एम जो फर्स्ट जो लाइन है उसका लास्ट नंबर है, यानी ये 13 पे आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में 2 लाइन बनते हैं, और अल्फाबेट में आपको भी पता है कि टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें लास्ट वाला एम होता है। क्या? एम। और वो किस पे आएगा? 13 पे आएगा। एम का प्लेस क्या हो गया? 13 पे आएगा। ठीक है, और एन, एन किस पे आ गया? 14 पे आ जाएगा। एन किस पे आ जाएगा? एन का मतलब हो गया 14। लास्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो 14 हो गया। ओ की अगर हम बात करें तो ओ किस पे आएगा? 15 पे आएगा। ओ किस पे आएगा? 15 पे। अभी मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आएगा। अगर मैं पी की बात करूं तो पी देखो, पी ऐसे है, इसको अगर उलट दें तो ये 6 का रूप ले रहा है। 6 का रूप ले रहा है। 6 पहले ही आ चुका है। अल्फाबेट में 61 तो आएगा नहीं, तो इसके आगे 1 लगा देंगे। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी पी का प्लेस किस पे आएगा? 16 पे आएगा। इसी तरीके से क्यू है, क्यू को देखो, क्यू ऐसे 7 के टाइप का क्यू दिख रहा है। यानी अगर इसको भी देखें तो ये एक 7 का रूप ले रहा है,
और इसके आगे 1 लगा दे, यानी क्यू किस पे आएगा, 17 पे आएगा। किस पे आएगा, 17 पे आएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपको आएगा। आर की अगर हम बात करें तो आर कुछ इस प्रकार है। अगर इसी को हम थोड़ा सा ऐसे मॉडरेट कर दें, ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे अगर जोड़ दे तो ये 8 बन गया ना, 8 बन गया। 8 पहले ही आ चुका है और अल्फाबेट में 28 आएगा नहीं, यानी आर किस प्लेस पे आएगा, 18 के प्लेस पे आएगा। किस पे, 18 के। इसी तरीके से एस दिया हुआ है, एस दिया है ना, इसको आप यहां से मोड़ करके ऐसे कर लो, ये किसका 9 बन जाएगा। ये देखो एस है ना, एस, इसको आप ऐसे कर लो यहाँ पे, तो ये 9 बन जा रहा है। क्या बन रहा है, 9 बन जा रहा है। और 9 के आगे 1 लगा लो तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या होगा, 19। यस, 19 पे। उसी तरीके से टी की अगर बात करें तो टी ऐसे है, तो टी को ऐसे लिख लो, ऐसे, ये इधर वाली डंडी निकाल दो, ये नीचे लगा लो, और टी मतलब 20, टी मतलब 20। क्यों, क्योंकि 2 आ गया है, 2 पहले आ चुका है, 2 बाद में भी आ चुका है एक बार, जहां पे हम 12 लिखे थे, कहां पे, यहाँ पे। तो अब आएगा क्या, 20 आएगा, 20। और 20 के बाद के नंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम लोगों को इधर जेड से याद हो रहता है कि ये 26 पे आएगा, ये 25, ये 24, ये 23, 22 और ये 21 आएगा। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट को इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है। आपको अगर लेटर सीरीज फॉलो करना है, लेटर सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपको उनका प्लेस याद होना चाहिए कि वो नंबर किस किस प्लेस पे आते हैं, वो लेटर्स किस प्लेस पे आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ आसान से ट्रिक हैं जिससे आप याद कर सकते हो अल्फाबेट। देखो, 2 चीज और एक याद करो। एक ये आप याद करो, इजोटी। क्या, इजोटी, आपको इजोटी याद रखना है। ठीक है, ये जो लेटर है ना, 5 लेटर, ये 5 लेटर जो है, ये 5 का गैप है। यहाँ देखो, ई की अगर हम बात करें तो ई का प्लेस 5 पे आता है, जे किस पे, 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25। मतलब आपको बस इजोटी याद रखना है। ऐसे लेटर कहीं भी मिले, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 5 के मल्टीपल्स। ई 5 हो गया, जहां जे आया 10 हो गया, ओ जहां आया 15 हो गया, टी जहां आया 20 और वाई जहां आया 25 हो गया। इसकी मदद से भी आप कुछ लेटर्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे जे 10 है, जे के आगे जैसे ही नंबर आएगा के 11 कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज और है जो बहुत अच्छा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या है, ये सफी, SFI, सफी, ला, LORUX, रक्स, सफीला रक। क्या है, सफीला रक्स, लक्स के जगह रक्स। ठीक है, यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। किसके हैं, 3 का मल्टीपल है। क्या है, ये 3 का मल्टीपल। आप चेकआउट कर लो, देखो 3 के मल्टीपल होंगे। 8 7 जा 21 और 8 4 जा 8, 3 8 जा 24। यहाँ पे 3 के ये सारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप इसका यूज करके ये नंबर्स का प्लेस याद कर सकते हो। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना। तो आप, ये तो बात हो गई इनका प्लेस याद रखना। अब देखो कैसे यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा। एक चीज का और ध्यान रखना आप यहाँ पे, क्या, यहाँ देखो, ये जो m के नीचे n है ना, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी अपोजिट दे देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ए का जेड, AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इनका एक ट्रिक भी है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, उससे आप और इजी वे में याद कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो जो आपके जो एग्जाम में पूछे गए ना, उसी से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है JLNPRT, JLNPRT, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ADIP, आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है ACFJ,
ए सी एफ जे। आपको अगला टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एम पी के आर आई टी क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यू बी आई पी डब्ल्यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के लिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब जरा देखो यहां से, ये एक तरह से देखो तो ये सीरीज से रिलेटेड है, मतलब ये लेटर सीरीज है। इसके पहले जो मैं बताया था नंबर सीरीज बताया था, अब ये लेटर सीरीज है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ जे है, एल है, एन है, पी है, आर है, टी है। ठीक है, तो देखो जरा क्या हो रहा है। ये जेड की अगर हम बात करें जे, तो जे 10 के प्लेस पे आता है, किसके, 10 की। और ये एल क्या है, एल मतलब 12, अभी मैं बताया हूं 12। और यहाँ पे एन का मतलब 14 होता है। यानी यहां से दिखने से लग रहा है कि इसके और इसके बीच में कितने का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। 2 का गैप हो रहा है ना, +2 हो रहा है। एवरी टर्म में प्लस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। देखो जे 10 पे, एल 12, एन 14, पी 16, आर 18, टी 20। तो अगला जो स्टेप होगा उसमें भी तो 2 प्लस होगा, और 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, टी के बाद क्या आता है, भी आता है। टी के बाद 2 प्लस करो, टी के बाद यू एन भी आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, ए डी आई पी। अब क्या होगा, ए डी आई पी। अब जरा चेक करो कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए की बात करें तो 1 पे है, डी की बात करें तो 4 पे है, आई की बात करें तो 9 पे है, और पी की बात करें तो 16 पे है। आपको याद हो जाएगा, ये चीजें याद हो जाएंगी कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे होगा। देखो ए 1 पे, डी 4 पे, यानी कितना प्लस हुआ होगा, 3 प्लस किए तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डी के बाद आई आया है। आई किस पे है, 9 पे है, 9 पे है ना, यानी यहाँ पे 4 में कितना प्लस होगा तो 9 आया होगा, 5। क्या, 5। और यहाँ पे क्या है, आई 9 है, और पी किस पे आता है, 16 पे। तो 9 से 16 कितना, 7 का जंप हुआ है, 7 प्लस हुआ है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 7। यानी फर्स्ट टाइम 3 5 7, यानी अगला जो स्टेप होगा वहां पे कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा। कितना प्लस होगा, प्लस का 9। और पी में 9 प्लस करो, यानी पी किस प्लेस पे आता है, 16 पे। 16 में 9 ऐड करो, 16 और 4 20, 20 और 3 करेंगे 23, और 23 किस पे आएगा बच्चे, डब्ल्यू। किस पे, डब्ल्यू। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या, डब्ल्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से सीरीज आपको तभी कर पाओगे जब आपको अल्फाबेट का नंबर पता होगा कि वो किस नंबर पे आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सारी बातें बताई। अगला क्वेश्चन है ए सी एफ जे। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो रहा है, ए सी मतलब ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, एफ किस पे आता है, 6 पे आता है। यानी यहां अगर देखें तो प्लस का 2 हो रहा है, और सी 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी यहां पर प्लस का 3 हो रहा है। और एफ 6 पे और जे 10 पे आता है, यानी यहां पे प्लस का 4 हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, आगे जब 2 प्लस हुआ पहली बार, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4, तो अगला स्टेप 5 का प्लस होगा। तो 5 जब प्लस करोगे जे में तो आएगा क्या, ओ ही तो आएगा। क्यों, अभी मैंने बताया इजोटी अगर आपको याद है तो जे के बाद 5 में क्या आएगा, ओ ही आएगा। तो देखो जे में जब 5 ऐड करेंगे तो 15, और 15 किस प्लेस पे आता है, ओ के प्लेस पे आता है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ओ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम पी के आर आई टी। ठीक है, एम दिया है, पी दिया है, के दिया है, आर दिया है, आई दिया है, टी दिया है। अब यहां चेक करो कि क्या हो रहा है। यहां देखो एम की अगर हम बात करें तो एम किस प्लेस पे आएगा, 13 पे आएगा। किस पे, 13 पे आएगा। ठीक है, तो यहां देखो 13 है, फिर 16 आ रहा है, फिर यहाँ पे 11 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर यहाँ 9 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। कुछ कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं ऑड वन आउट बताया था। तो यहां से देखो एम का रिलेशन आप के से निकालो, के का रिलेशन आई से निकालो, उसी प्रकार पी का रिलेशन आर से और आर का रिलेशन टी से निकालो। देखो जरा, अगर एम की बात करें तो ये 13 पे है और ये के 11 पे, यानी यहाँ पे माइनस का 2 हुआ। किसका, माइनस का 2। के 11 पे होता है और आई 9 पे होता है, यानी यहाँ पर भी माइनस का 2। 11 - 2 करेंगे तभी तो 9 आएगा।
यानी यहां से जो अगला स्टेप हमारा होगा वहां पर भी हम माइनस का 2 करेंगे, और जब माइनस का 2 करेंगे यानी आई 9 से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। 7 किसके जगह पे आता है, जी के जगह पे आता है। किसके, जी के। मैंने अभी आपको बताया जब जी हो तो इसको मिटाओ, यहां लगाओ 7 आ जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। देखो क्यों, यहाँ पे पी था 16, आर 18 और ये 20, तो हम इसी को तो आगे बढ़ाएंगे, इसको नहीं बढ़ा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू बी आई पी डब्ल्यू। अब देखो यहां पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू दिया है, फिर बी दिया है, फिर आई दिया है, फिर पी दिया है, फिर डब्ल्यू दिया है ना। तो जरा एक मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे यू के बाद यू के बाद बी दिया हुआ है, इसके कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले यू दिया है, फिर बी दिया है, फिर आई दे दिया है, उसके बाद पी दे दिया है, तो क्या होगा। अब जरा ध्यान देना, अगर आपको अल्फाबेट याद है ना तो आप आसानी से कर सकते हो। यहां अगर मैं यू की बात करूं तो यू का प्लेस क्या होता है, यू का प्लेस 21, कितना 21, क्योंकि टी के जस्ट बाद आता है। और मैं बी की बात करूं तो बी का प्लेस 2 आता है, क्या 2, यानी 21 से हमको बी पे आना है, कितने पे, बी पे। तो कितना माइनस करेंगे कि 2 आएगा। तो जरा यहां देखो, यहां पे U21 है ना, यहां से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा 19 माइनस हुआ है तब 20 आया है ना, तब 20 आ रहा है, यानी कितना माइनस हो रहा है 19 माइनस हो रहा है, कितना 19 माइनस हुआ यहां से 19। उसी तरीके से आई और पी की अगर हम बात करें तो आई किस प्लेस पे आता है 9 पे आता है, और पी किस प्लेस पे आता है 16 पे आता है, किस पे 16 पे। देखो इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो अगर आपको ये चीजें पहले लिख लो, जब भी एग्जाम देने जाओ अल्फाबेट सीरीज लिख लिया करो। अब यहां देखो, यहां से यू और बी दिया है, यहां पे क्या है यू है और यहां पे क्या है बी है, इसका और इसका जरा रिलेशन देखो क्या आ रहा है। ठीक है, इसका रिलेशन देखो, यू के सामने वाई आता है ना, कितने का गैप आ रहा है 1 2 3 4 प्लेस पे, कितने का 4 प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आई पी, ये क्या है आई है, आई के बाद पी आ रहा है, देखो जरा 1 2 कितने का 2 का गैप, यानी पहली बार 4 का गैप आ रहा था, दूसरी बार 2 का, यानी आधा आधा का आ रहा है ना। तो जो तीसरा होगा वहां पे तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी सेम अपोजिट नंबर आएगा, क्या आएगा अपोजिट नंबर, यानी W, और W यहाँ पे है, और W में तो फिर कोई गैप ही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार 4 का गैप आया है, दूसरी बार 2 का यानी आधा, और 2 का जब फिर हाफ करेंगे तो यानी 2, तो फिर 0 आ जाएगा, यानी W का क्या हो जाएगा D हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आंसर क्या होगा D आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। बाकी आप 19 माइनस करके वैसे भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से तुरंत चीजें निकल के आ जाएंगी। क्लियर है, तो ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला मैं 5 क्वेश्चन फिर देखता हूं क्या है, अगला 5वां क्वेश्चन लेके आता हूं। इस चीज को आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 SPLG क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 है BFKA, BFKA क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, BFKA, उसके बाद KA नहीं है, यहाँ पे O है बच्चे, क्या है O है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है XWVUTS क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है DFIMR। नेक्स्ट अगला आपको फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है HV, GT, FR, EP, DN, और यहां हमको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर भी उसी तरीके से चेकआउट करेंगे कि कितने कितने का गैप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखो S दिया है, P दिया है, L दिया है और G दिया हुआ है। अब यहां से देखो कि यहां से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया कि एस किस पोजीशन पे आता है 19 पे आता है, और पी किस पे आता है 16 पे, यानी 19 से 16 पे कब आएगा जब माइनस का 3 हुआ होगा। ठीक है, फिर पी किस पे 16 पे आता है, और एल किस पे आता है 12 पे। तो यहां से पता लग रहा है कि यहाँ पे माइनस का 4 हुआ होगा, और एल 12 पे आता है,
और जी किस पे आता है 7 पे, यानी 12 से 7 कब आएगा जब 5 का माइनस होगा, कितना 5 का, यानी यहाँ पे 5 माइनस हुआ। तो देखो 3 4 5, तो अगला स्टेप जो होगा यहाँ पे कितना माइनस होगा 6 माइनस होगा। और आपको पता है कि जे क्या है, जी जो है 7 पे है, 7 से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। और 1 किस पोजीशन पे आता है ए का पोजीशन क्या होता है 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखो BFKO, बी की अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन पे आता है, एफ की बात करें तो 6 पोजीशन पे आता है, के की बात करें तो 11 पे, और ओ की बात करें तो 15 पे। अब देखो बी एफ प्लस का 4 हो रहा है ना, प्लस का 4, देखो बी 2 प्लस 4 करेंगे 6, यहाँ देखो 6 और प्लस 5 करेंगे तो 11 आ रहा है ना, प्लस का 5 आ रहा है, प्लस 5। यहाँ पे के 11 पे है, ओ 15 पे है, यहाँ पर भी प्लस का 4, यानी सीरीज कैसे चल रहा है प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 5। तो प्लस का 5 जब करोगे तो 15 प्लस 5 20, और 20 के पोजीशन पे क्या आता है टी आता है, क्या आता है टी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, XWVUTS। अब देखो एक्स दिया है, फिर डब्ल्यू दिया है, फिर वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, एस दिया है। यहां से तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, सीधे यहाँ पे देखो STUVWX एकदम सीरीज में दे दिया है, तो यस के बाद क्या आता है आर ही तो आता है, RSTUVWX, ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DFIMR, DF। अब डी के बाद एफ आया है, मतलब प्लस का 2, D4 पे आता है F6 पे, प्लस का 2, एफ के बाद I9 पे आता है, F6 पे आता है, यानी प्लस का 3, आई के बाद एम आया है, यानी I9 पे और M13 पे कब प्लस का 4 करेंगे। ठीक है, M13 पे, और R कितना पे आता है 18 पे, तो 14 में कितना 13 में कितना प्लस करेंगे 5 करेंगे, यानी दिखने से लग रहा है कि 2 3 4 5 प्लस हो रहा है, तो अगले स्टेप में कितना प्लस होगा प्लस का 6 होगा, क्या होगा प्लस का 6। और जब प्लस का 6 करोगे आप तो R 18 होता है, 18 प्लस 6 24, और 24 किस पे आएगा एक्स पे आएगा, किस पे एक्स पे, यानी हमारा आंसर विल बी एक्स होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे HVGTFREPDL, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जब भी 2 लेटर एक साथ आए, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप एक एक लेटर को लेके चलो, किसको एक एक लेटर के लेकर के चलो, आंसर तुरंत मिलेगा। देखो क्या है HGFED, यहां से देखे तो क्या है DEFGH, मतलब सीरीज से चल रहा है, तो जो अगला होगा बच्चे वो क्या होगा सी ही तो होगा, सी के बाद तो डी आता है, सी के बाद अगर ऑप्शन में सी एक ही बार दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सी वाला देख करके आंसर मारते हैं। बट अगला नंबर क्या होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे एन है, पी है, आर है, टी है, बी है, मतलब एन की बात करें तो 14 पे आता है, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, यानी 2 का प्लस हो रहा है, 2 का प्लस, तो एन 14 पे है और इसका 2 का प्लस आगे हो रहा है, तो पीछे तो माइनस ही होगा ना, माइनस जब करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा सी एल। देखो 12, एल 12 पे आता है, 12 प्लस 2 14, और पी 16 पे आता है, 2 का प्लस करेंगे, इसी तरीके से आगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो आप लोग इस चैप्टर का लेटर सीरीज का खूब जम करके क्या करिए प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।